वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज यहाँ पर आप सभी के लिए डीएलएड के जितने भी प्रशिक्षु हैं थर्ड सेमेस्टर का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी देखेंगे संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ आपके बिल्कुल 25 में से 25 प्रश्न आप सबके होने वाले हैं। और आप सबको बता दें, ये आपका फर्स्ट क्लास है। जी हाँ, ये आपका प्रथम क्लास है और आपको संस्कृत में बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 2 क्लास मिलने वाले हैं। इसके बाद एक क्लास आपको और मिलेगा। तो आप सभी लोग जो भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी भाई बहन देख सकें। और आप सबको हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही चुनिंदा लेकर आए हैं और हर एक क्वेश्चन आपके ऑल एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और आप सभी के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं उन सब की अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ें। तो चलते हैं क्लास की तरफ और करते हैं आज का क्लास का अध्ययन। देख लो एक और। तो देखिए, आप सभी यहाँ से कवर करते हैं आप सबके संस्कृत के प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसको देखिए। ध्वनि के काल यानी समय से उत्पन्न में भेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि हस्त, दीर्घ, लुप्त या उपयुक्त में से सभी। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दा वाला, उपयुक्त सभी। ये आपका जो है राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हो गया आपका 2। इसमें पूछा गया है इनमें से स्वर कौन सा है? तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से स्वर है। जैसे आपका हो गया उदांत, अनुदांत और स्वरित। तो उपयुक्त सभी हैं या फिर इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह दा वाला है, उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सभी स्वर हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 30। प्रश्न आपका हो गया 3। इसमें पूछा गया है ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। तो आपको बताना है कंठ, जीवा, शिरस या उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका जो आ जाएगा आंसर वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, ये सभी भेद हैं, ये आपका जो है राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 4। इसमें पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको बताना है कि आ में 3 पूछे गए हैं, बा में 4 पूछे गए हैं, सा में 5 पूछे गए हैं और दा में 6 पूछे गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है बा, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 5। इसमें पूछा गया है ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आ में 3 और बा में 4, सा में 5, दा में 6। यहाँ पर आपका बा वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो आप सभी इसको नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 6। इसमें पूछा गया है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्ण के कितने सूत्र होते हैं? तो आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। आपका जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आ में आपका हो गया 14 और बा में आपका हो गया 32, सा में हो गया 21 और दा में हो गया 30। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला है। जी हाँ, पाणिनि के अनुसार 14 सूत्र होते हैं। आप सभी आ वाला नोट कर लें, 14 सूत्र नोट करें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 7। इसमें पूछा गया है संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? 21 होती है, 25 होती है, 30 होती है या 64 होती है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बन रहा है वह है आपका दा। जी हाँ,
आपका 64, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट कर लें। देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 8, इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं। तो आपके यहाँ पर 21 हैं, 24 हैं, 15 हैं और आपके हो गए 52। तो साथियों यहाँ पर आप सबके जो है 21 स्वर होते हैं, तो आ वाला आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 9, इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको व्यंजन बताना है। यहाँ पर आपके जो व्यंजनों की संख्या होती है वो आपकी पूछी गई है, 23 है, 42 है, 25 है या फिर आपकी 64 है। तो यहाँ पर आप सबकी जो व्यंजनों की संख्या होती है वह होती है 25। जी हाँ, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 10, इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में यमक यम कितने होते हैं। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में यम कितने होते हैं। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बा। जी हाँ, 4 होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 11, इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में वर्ण के कितने भेद हैं। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और आ में पूछा गया है 14 होते हैं, बा में पूछा गया है 3 होते हैं या फिर सा में पूछा गया है 2 होते हैं या फिर दा में पूछा गया है आपके 30 होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्ण के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। आपका ये 2 बिल्कुल राइट आंसर है, सा वाला। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर आपका हो गया 12, इसमें पूछा गया है संधि के भेद हैं। तो आपको बताना है कि संधि के कितने भेद हैं। इसमें आपकी जो है 4 संधियाँ पूछी गई हैं और इसमें आप सबको बताना है। तो यहाँ पर आपका आ वाला भी सही है, बा वाला भी सही है और सा वाला भी सही है, यानी दा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 13, इसमें पूछा गया है उपेंद्र में संधि है। तो आपको बताना है कि उपेंद्र में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपका हो गया गुण संधि और आपका बा वाले में हो गया विसर्ग संधि, दा वाले में आपका सा वाले में आपका होगा दीर्घ संधि या फिर यण संधि। तो यहाँ पर आपका जो है उपेंद्र संधि में जो पूछा गया है वो आपका हो जाएगा गुण संधि। जी हाँ, आ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 14, इसमें पूछा गया है यद्यपि में कौन सा संधि है। तो आपको बताना है यद्यपि में कौन सी संधि है। यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन है। इसमें पूछा गया है अयादि संधि, अनुस्वार संधि या फिर पटुत्व संधि या फिर आपका यण संधि। तो यहाँ पर आपका साथियों है दा वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर यण संधि आती है तो दा वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 15, इसमें पूछा गया है कि गंगा में कौन सा संधि है। तो आपका आ में हो गया सेरी संधि और बा में हो गया दीर्घ संधि, सा में हो गया सुलोर संधि और दा में हो गया कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अनुस्वार संधि। जी हाँ, अनुस्वार संधि आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अनुस्वार संधि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक से छूट गया है, नहीं लिखा गया है, लेकिन आप सबको यहाँ पर हमने बता दिया है। आपका गंगा में जो आएगी वो आपकी संधि होगी अनुस्वार संधि। तो आप सभी उसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया है 16, इसमें पूछा गया है छात्रापि में कौन सा संधि है। तो आपको बताना है छात्रापि में कौन सी संधि है। इसमें आप सबका जो है 4 ऑप्शन है और इसमें भी आप सबका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है आ में पूछा गया है शेरी संधि, दीर्घ संधि या सुलोप संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा सुलोप संधि, यानी सा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 17, इसमें पूछा गया है पावक में कौन सा संधि है। तो आपका हो गया स्वर संधि या फिर हल संधि या फिर अयादि संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा अयादि संधि, यानी आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अयादि संधि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 18। इसमें पूछा गया है कि संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि सुंदरता लाने के लिए या भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर आवा दोनों। तो आपको बताना है कि किस लिए लाया जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आ बा दोनों, यानी आपका दा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुंदरता लाने के लिए भी समास का प्रयोग किया जाता है और आपका भाषा में संक्षिप्तता भाव लाने के लिए भी किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 19। इसमें पूछा गया है बहुवचन समास के भेद हैं। तो आपको बताना है आगे प्रश्न नंबर देखिए 19। इसमें पूछा गया है द्वंद्व समास के भेद हैं। तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे आपका आ वाला भी सही है और आपका बा वाला भी सही है और सा वाला भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यण उपयुक्त तीनों। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीनों। इसको आप सभी नोट कर लें। और आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 20। इसमें पूछा गया है बहुविहीन समास के भेद हैं। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर कितने भेद हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको देखिए 4 ऑप्शनों में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपको राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है समानाधिकरण हो गया और व्याधिकरण हो गया, ये आप सबके दोनों होते हैं। तो आपका यहाँ पर सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट कर लें क्योंकि यहाँ पर दोनों आते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 21। इसमें पूछा गया है भ्रातरों में समास है। तो आपको बताना है कि कौन सा समास है। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह आपको देखना है कौन सा है। तो यहाँ पर बा वाले में आपका हो जाएगा एक शेष द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका जो है बा आंसर बिल्कुल राइट है। इसको आप सभी नोट कर लें, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 22। इसमें पूछा गया है विधानम इनमें में समास कौन सा है। विद्याधनम में समास कौन सा है। तो आपको बताना है कौन सा समास है। यहाँ पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है। तो आपका जो है पूछा गया है तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या रूपक या कर्मधारय समास है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर रूपक कर्म धारण समास, ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी इसको नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हुई 23। इसमें पूछा गया है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर आपका हो गया आ में 8, बा में 12 और सा में 6, दा में हो गए आपके 18। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6। जी हाँ, यहाँ पर सा वाला आपका बिल्कुल राइट है क्योंकि यहाँ पर 6 होते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न पूछा गया है 24। इसमें पूछा गया है दशानन मस्त शा समास विग्रह के बाद शब्द होगा। तो कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बा, यानी दशानन। ये आपका बिल्कुल बा वाला राइट आंसर है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया 25। इसमें पूछा गया है बहुविहीन समास के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है 2 भेद, 7 भेद, 6 भेद या फिर 8 भेद। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2। जी हाँ, ये आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसको आप सभी नोट कर लें। जी हाँ, 2 होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या आपकी हो गई 26। इसमें पूछा गया है शब्द किसके संयोग से बनते हैं। तो आपको बताना है शब्द किसके संयोग से बनते हैं।
यहाँ पर आपका आ में पूछा गया है वर्णों के सहयोग से, बा में पूछा गया है अक्षरों के सहयोग से, और सा में आवासा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह आपको हो जाएगा वर्णों के सहयोग से। जी हाँ, शब्द आपके बनते हैं वर्णों के सहयोग से। तो यहाँ पर आपका आ वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप सभी नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 27। इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषा में कौन सा लिंग होता है। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में, प्रश्न नंबर आपका 27, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, कौन सा नहीं है यहाँ पर, इसको आप सभी हटा दें। यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो आपका यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं ये सभी गलत हैं। आप सब ये सारे ऑप्शन काट दें, क्योंकि ये टाइपिंग जो करता है, जो हमने टाइपिंग करने के लिए रखा हुआ है, वो उसका ध्यान इधर उधर रहता है, तो बहुत टाइपिंग में मिस्टेक होती है दोस्तों। आज उसको समझाना पड़ेगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पर गलत कर दिए हैं। चलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। आप ऐसे करके नोट करिए 27 में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में पूछा गया है, आ में हो गया पुल्लिंग, बा में हो गया स्त्रीलिंग, और सा में हो गया आपका नपुंसकलिंग, और दा में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदी भाषा में लिंग होते हैं वो 2 होते हैं। जी हाँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, 2 लिंग ये माने गए हैं। आगे देखिए, आपका हो गया प्रश्न संख्या हो गया आपका 28। इसमें पूछा गया है फल शब्द में कौन सा लिंग है। तो आपको बताना है कि फल शब्द में कौन सा लिंग है। इसमें आपका हो जाएगा अकारांत पुल्लिंग, या फिर आपका हो गया अकारांत पुल्लिंग, या फिर आपका हो गया अकारांत नपुंसकलिंग, या फिर आवास दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका बा वाला। जी हाँ, उकारांत नपुंसकलिंग। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ उकारांत नहीं है आपका, ये वाला बा वाला अकारांत नपुंसकलिंग, ये आपका 28 का आपका बा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 29। इसमें पूछा गया है शिशु शब्द होते हैं। तो आपको बताना है एकारांत पुल्लिंग होते हैं, या फिर उकारांत नपुंसकलिंग होते हैं, या आवा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 29 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बा। जी हाँ, इसका भी बा हो जाएगा, उकारांत नपुंसकलिंग। आपका फल का हो गया अकारांत और शिशु का हो गया उकारांत। अकारांत उकारांत आप सभी इनको अच्छे से पढ़ लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 30। इसमें पूछा गया है संज्ञा के सर्वनाम शब्दों में क्या होता है। तो आपको बताना है कि इसमें होता है संबोधन। सा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें संबोधन होता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 31। इसमें पूछा गया है संस्कृत में अस्मद या अश्मद तथा युष्मद के रूप तीनों लिंगों में। तो आपको यहाँ पर लिखना है कैसे होते हैं, समान होते हैं, या फिर समान नहीं होते हैं, या आवा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आ वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों के रूप समान ही होते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 32। इसमें पूछा गया है बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन के रूप होंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पर आ वाला बिल्कुल राइट है, बालकाय, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है 33। इसमें पूछा गया है नपुंसक लिंग है। जी हाँ, 33 जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है नपुंसक लिंग है। तो आपका हो गया बालक, बालक हो गया आपका, या फिर आपका हो गया ऐते, या फिर आपका हो गया नदी, या फिर आपका हो गया शर्व। तो यहाँ पर आपका जो राइट है वो है राइट आंसर ऐते। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 34 आप सबकी प्रश्न संख्या है। इसको आप सभी देखिए, इसमें पूछा गया है के रूप हैं के। तो आपसे के रूप पूछे गए हैं, तो के जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें सा वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 35। इसमें पूछा गया है धातुओं को संस्कृत में कितने गुणों में बांटा गया है। तो आपको बताना है 8 में, 9 में, 10 में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर 10। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या हो गई 36। इसमें पूछा गया है संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या है। 36 में पूछा गया है। तो आपके यहाँ जाएंगे बामे 5। जी हाँ, 5 लकार। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 37। इसमें पूछा गया है श्री धातु से लुत लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा श्रेष्यसी, यानी बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 38। इसमें पूछा गया है दृस धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें भी आप सबके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें आपका हो गया पश्याव और पश्यति, पश्यत, पश्यत। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आ वाला हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 39। इसमें पूछा गया है लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा रूप होगा। यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, आप लोग उसको इस तरह से लिख लें, ल और आपका हो जाएगा भा, न, ता और मा। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लवन ताम। ये आपका लवन ताम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है दोस्तों, और जो यहाँ पर रूप है वो लिखे नहीं गए हैं। तो आप सभी आगे बढ़ें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 40। इसमें पूछा गया है अस धातु लट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप होंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने होंगे। आपके यहाँ पर हो जाएंगे दा वाला सही है, राइट आंसर है अस्ता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 41। इसमें पूछा गया है कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है। कर्म कारक में विभक्ति होती है, तो आपको पता है कौन सी होती है। यहाँ पर आपका पूछा गया है प्रथमा होती है, या फिर विभक्ति होती है, तृतीया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बा वाला राइट है, विभक्ति। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 42। इसमें पूछा गया है नाम मात्र में विभक्ति होती है। तो आपको बताना है कि नाम मात्र में कौन सी विभक्ति होती है। द्वितीया होती है, प्रथमा होती है, तृतीया होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो गया यहाँ पर राइट आंसर प्रथमा। ये आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 43। जी हाँ,
इसमें पूछा गया है कर्म कारक का चिन्ह है, तो आपको बताना है। आ में हो गया का, बा में हो गया को और सा में हो गया के। तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बताना है क्या हो गया। तो आपका कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वो होता है को। जी हाँ, बा वाला ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपकी हो गई 44। इसमें पूछा गया है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है। उसको देखते हैं। इसमें भी आपके 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा द्विकर्मक धातुओं में। जी हाँ, द्विकर्मक धातुओं में, यानी बा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको नोट करिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया 45। इसमें पूछा गया है नवंती शब्द का अर्थ है, तो आपको बताना है कि क्या है। यहाँ पर आपको जो है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा निनाबो। ये आपका सा वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आपके यहाँ पर एक पार्ट में जो है क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और सेकंड पार्ट का आप सबको बहुत जल्दी क्लास मिलने वाला है। आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।